दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं वैद विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लाया हूँ। जो इस टाइम मैं बाग में ही हूँ, जहाँ पर बहुत से हमारे यहाँ पर औषधीय पौधे हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको एक एक करके दूँगा। ये बागवानी में हूँ। यहाँ पर ये आम का बाग है और वहीं पर मैं ये आज आपको नींब और नीम अजारिक्टा इंडिका के नाम से जिस पौधे को हम जानते हैं, मैं आज उसके बारे में आपको परिचय कराऊंगा। ये नीम का पेड़ एशिया के पूरे देशों में मिलता है तथा इसमें बहुत से गुण पाए गए हैं। दोस्तों, ये वो पेड़ है, ये ठीक से देख लीजिए, नीम का पेड़ है और इसकी ये पत्तियां जो मुलायम हैं, ये खाई जाती हैं। दोस्तों, हमें सभी को इस पेड़ का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही गुणवान है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दुनिया में केवल 7 पौधे और 3 पेड़ ही ऐसे हैं जो ऑक्सीजन 24 घंटे देते हैं। इसलिए हम घर के चारों ओर भी इसकी एक बाड़ लगा के रखते हैं, जिससे हमारा घर 24 घंटे ऑक्सीजन से भरपूर रहे। ये हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम से बहुत ही रामबाण औषधीय पौधा साबित हुआ है। दोस्तों, इसके फूल, पत्ते तथा छाल, लकड़ी और इसका तेल सब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह इसमें फैटी एसिड और विटामिन सी तथा विटामिन ई प्राप्त होते हैं। ये हमारे कई रोगों में समूल नष्ट कर देता है, कई रोगों को, जैसे शुगर। और ये कई चीज़ें हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और जीवाणुनाशक भी है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है तथा ये इसको हमारे रक्त को भी साफ़ करता है और पैंक्रियाज को भी इंसुलिन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बीजों का पाउडर बना करके अगर शुगर में सुबह शाम एक चम्मच पानी के साथ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद इसकी शुगर को भी ठीक कर देता है। ये असल में इसके बीजों को और इसका तेल निकाल करके कहीं भी चमड़े पे, कहीं भी त्वचा पे कोई बीमारी है, खुजली है, उस पर लगाने से उसको ठीक कर देता है। और ऐसे में सफ़ेद बाल होने की वजह से इसके तेल को लगाने से वो ऐसे में होने वाले सफ़ेद बाल भी रुक जाते हैं। तथा इसके पत्तों का अगर हम पीस करके किसी घाव पे लगाएं तो घाव को भी ठीक करता है। ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। ये कई चीज़ों में हमारे लिए बहुत ही उपजाऊ है, उपयोगी है। और ये दवाइयों में भी लगातार इसको डाला जाता है, दवाइयों में भी इसका यूज होता है। और मुंह की बीमारी, हमारी दांत की मसूड़े की बीमारी कोई भी है तो उसके लिए भी हम इसकी इधर नॉर्थ इंडिया में तो इसका हम वो दातून करते हैं और मसूड़े इससे मलते हैं तो हमारे बीमारी सब दूर हो जाती है। तीसरी, ये हमारे रक्त शोधक भी है। अगर हम इसके पत्ते रोज़ चबाएं तो हमारे खून की बिल्कुल सफाई कर देता है। इसलिए हमें इसको चारों तरफ से ही कई हमारे जितने भी बीमारियां हैं, कम से कम 20 से 25 बीमारियों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और कोई भी इन्फेक्शन है, शरीर की त्वचा पे इन्फेक्शन है, तो हम इसको पत्तियों को उबाल करके उस पर हम नहाने से हमारा वो इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और ये अपच को भी दूर करता है तथा ये कोई भी फंगल इन्फेक्शन उसके तेल लगाने से उस फंगल इन्फेक्शन को भी दूर करता है और ये घाव को भी भर देता है। इसलिए हमें इसका तो सभी में इसके फूलों का भी यही उपयोग है। फूलों को भी हम शुगर में पीस करके खा सकते हैं, पत्ते भी खा सकते हैं। और इससे दवाइयाँ भी, इसकी छाल से दवाइयाँ और तेल से दवाइयाँ भी बहुत बनाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती है। बल्कि इसकी दातुन भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ जहाँ ये नीम पैदा नहीं होता है वहाँ पर इसकी जितनी भी जो हैं, ये बहुत ही महंगी जो नीम के जो बाग लगा रखे हैं,
उनको एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। यह उल्टी में भी ठीक करता है तथा आँखों में दर्द है तो इसकी पुलटिस बना करके उबाल करके पत्तों को उस पर लगाने से ये उसको भी ठीक करता है। और बवासीर में भी इसकी लकड़ी को जला करके उसकी राख को उसमें शहद में मिला करके बड़ी इलायची के साथ मिला करके फ़ायदा होता है। और इसको पीलिया में भी हम खाते हैं तथा कुष्ठ रोग में भी इसके पत्तों को उबाल कर डालने से हमें बहुत ही उस तरीके से कुष्ठ रोग भी हमारा ठीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये हमारे लिए जो ये पेड़ है ये हमारे लिए बहुत ही औषधियों से भरपूर है। तो इसलिए कभी भी हम इस पेड़ को ना भूलें और इसका हम उपयोग करें। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप जानकारी पूरी चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, तो मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। आप कृपया करके मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी भेजें जिससे अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।